All right, guys. Hi once again, everyone. This is V. My name is Advocate Akil. Well, this is my new channel, guys. Or basically, you have seen me in speaking classes also because I am an English trainer, and this is my second channel. Well, I also would like to just tell you something about the law, guys. You know what? एक लॉ की क्लास भी मैं आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ, लॉ की क्लासेस, और ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ उसके लिए ज़रूरी नहीं है अगर हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं और हमारे को लॉ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ जो है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉलेज जो होती है, एक अवेयरनेस जो होती है ना, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोसाइटी के अंदर होती है, ठीक है। और अवेयरनेस और नॉलेज हमारे पास जितनी ज़्यादा आ जाए उतना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है हमारे लिए। और ये एक ऐसा प्रोसीजर, ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास में लॉ का होता है कि इसकी नॉलेज तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है यार, क्योंकि हमारी खुद की लॉ की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि कोई बंदा अगर ये अपनी रेमेडी लेगा कि सर मुझे तो इसकी पनिशमेंट के बारे में ही नहीं पता था, अगर मुझे पता होता कि किसी को मारने की या मर्डर करने की पनिशमेंट हमारी 10 साल 20 साल या उम्र कैद होती है तो मैं इसे नहीं मारता, तो सिर्फ इतना ही एक्सक्यूज़ उसका इनफ नहीं होता ये कहने का, क्योंकि लॉ के अंदर ऑलरेडी ये कंसीडर किया जाता है कि हर एक बंदे को इंडिया में रहते हुए कम से कम लॉ की नॉलेज अपनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये अवेयरनेस भी है भाई। आप इसके प्रोसीजर में ना जाके बहुत सारे प्रोसीजर देखने जाएं। आप लोग किसी भी शॉप पर जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ लेने जा रहे हो तो आप इतना दिमाग तो लगाते हो कि हाँ जी चलो उसका मैं प्राइस देख लेता हूँ। फिर ये कहेंगे भाई एक बात बताओ तुम मेरे से 50 रुपये क्यों लिए, इसके अंदर तो 48 लिखे हुए हैं। तो आप अपने आप को अवेयरनेस शो करना चाहते हो यहाँ पर, तो यही मैं आपको बात बताऊंगा। अब मैं अपनी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्लासेस नहीं है एक्चुअली, ये जनरल नॉलेज वाली बात ही होती है जो मैं लॉ का प्रोसीजर आपको बात बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इकट्ठी हो जाएंगी जो बाहर सोसाइटी में बात करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने राइट्स बताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कह लो आप कि जो लॉ जो होता है ना हमको हमारे राइट्स से जोड़ता है। राइट का मतलब ये है, जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही सुना होगा कि हमारे पास में आर्टिकल जो 19 हो जाता है हमारे पास में फ्री मतलब हमारे पास में स्पीच की फ्रीडम देता है कि हाँ जी हम बोल सकते हैं। अब आप बाहर खड़े हो, एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और आपसे कहता है कि हाँ भाई कैसे बोल रहे हो तुम, चलो अंदर चलो, तो आप चले जाओगे वहाँ से, ऑब्वियसली चले जाओगे, मगर आप ये कह देंगे सर एक्चुअली देन मैं अगर आर्टिकल 19 के बारे में बात बताऊँ कि हम लोगों को ये ऑलरेडी रेमेडी दी गई है, ये मेरा राइट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर गाली गलौज थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो सामने वाला बंदा बाउंड हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको अब डेली बताऊंगा। तो आज मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूं दोस्त, आपको अवेयरनेस करने के लिए। अवेयरनेस करने के लिए ये है, देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जा रहे हो, आप एजुकेटेड बंदे हो, हमारी रेपुटेशन है, हमें बात करने का ढंग पता है, मगर पता मार्केट में ये जो छोटे छोटे बंदे हैं ना सारे, जो कि पैडलर्स होते हैं, जो कि फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, अगर इनसे अगर हम लोग अपनी बेइज्जती करवा कर आ जाए ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक तो उनका जो वेट करने का तराजू वगैरह होता है ना, बड़ा ही बेकार होता है। अब ये क्या, मैं तुम्हें कल परसों की बात बताऊं, जो मेरा पढ़ाने का तुम्हें जो मोटिव भी है, मैं ऑरेंज लेने के लिए गया। अब ऑरेंज ले रहा हूँ मैं उससे, ठीक है, एक तो उसकी कंडीशन वेट की हमें तराजू की बता रही है कि यार ऑलरेडी अप एंड डाउन हो रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये तोल कम रहा है या ज़्यादा रहा है इस चीज़ में। और देखो ये हमें पता ही है कि उसके अंदर हर फ़र्क ज़रूर होता है उसके अंदर वेट के अंदर। तो क्या हुआ कि भाई वो ऑरेंज रख रहा, फिर उसको चेंज करके बड़ा रख रहा, फिर छोटा रख रहा। मैंने कहा भाई थोड़ा सा फालतू ही कर दोगे उसमें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर वो मेरे से उल्टा बोलने लग गया कि भाई मैं फालतू कैसे दे दूं, कि मेरे पास में क्या हराम का आ रहा है या ये आ रहा है। मैंने कहा भाई एक्सक्यूज़ मी, काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग। अब उससे इंग्लिश तो मैं नहीं बोल सकता वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पर्सन है, तभी तो थोड़ा सा वो स्मॉल वाले लेवल का काम कर रहा है। फिर मैंने ये कहा कि मैंने कहा भाई लैंग्वेज की क्या बात है, तुम देखो ना यार, मैं तुमसे हराम वगैरह का थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है, इतना तो तुम्हारा तराजू के अंदर भी फ़र्क होगा। तो मेरे पे भड़क गया वो वाला बंदा, ठीक है ना, कह रहा अच्छा लेके चला जाए इसको, कहीं भी जा, अगर लेना है तेरे को सामान तो ले, नहीं तो यहाँ से चला जा। मतलब वो तू की लैंग्वेज पर आ गया यार। अब तू की लैंग्वेज पे आ गया तो अब ऐसा तो होने के भाई साहब मैं उसको थप्पड़बाजी करूँ वहाँ पर, क्योंकि तो रेपुटेशन उतर जाएगी हमारी, ठीक है ना। आप भी नहीं लेना चाहोगे उससे, अगर आप अच्छे सिविलियन बंदे हो और हमारे पास में रेपुटेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास में ना एक लीगल प्रोसीजर आता है दोस्त। मेरी मायने से पता, कभी भी आप लोग फंस जाओ तो आपको दिख रहा है कि हाँ जी उसकी वेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, और तुम्हें पता है कि वो बंदा जो है गलत तोल रहा है, अगर वो तुम्हारे से बदतमीजी कर गया तो भाई मैंने क्या करा, बड़े आराम से उसको मैंने कहा ठीक है भाई जैसा देना चाहते हो आप दे दो। उसने मेरे को जो तोल के दिया,
ठीक है ना, 1 kg मैंने उससे लिया, तो ये लगा लो जब मैंने उसको दूसरा किसी शॉप पे जाके वेट करवाया ना, तो वो कम था वहाँ पर। अब वो कम था तो उसने क्राइम कर दिया। अब उसने क्राइम कौन सा करा हमारा, देखो हमारे पास में उसने क्राइम करा, ये हमारे पास में IPC बोले तो इंडियन पिनल कोड हमारा जो होता है ना, ये होता है अंडर सेक्शन हमारे पास में 264 के अकॉर्डिंग, 264 के अकॉर्डिंग उसने वो जो है ना क्राइम कर दिया वहां पर, क्योंकि 264 ऑफ हमारे पास IPC ये कहता है कि जो भी गलत हमारे पास में वेट वगैरह कर देगा ना, तो उस बंदे पे हमारे पास में पता है क्या 1 ईयर की पनिशमेंट है। अब 1 ईयर की पनिशमेंट है। अब ये बात बताओ कि ठीक है, अब ऐसे वाले बंदे को बात बता दिया जाए कि हाँ जी ठीक है, देखो तुम्हारे पास अगर तुमने गलत वेट किया है ना, तो तुम्हारे पास पे 1 ईयर की पनिशमेंट लग जाती है, तो मुझे लगता है अब उसका एटीट्यूड वहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले की। अब ऐसे ही होता है, अगर कोई गलत वेट भी करता है ना मेरे से और बदतमीजी पे अगर वो उतर के आ जाए मेरे से, ठीक है, ले रहा है तो तुझे ले, नहीं तो तू निकल जा, सामने वाले को बता दोगे। तुम्हें पता है क्या, अगर ये जो तुम्हारा तराजू है ना, तुझे पता भी ये गलत वेट वाला है, यू नो व्हाट्स हैपन, दैट इज अ पनिशमेंट ऑफ अंडर सेक्शन हमारे पास में IPC 268। दिस इज एन ऑफेंस और 1 ईयर की पनिशमेंट देता है। सामने वाले का एटीट्यूड ढीला हो जाएगा। तो मेरी बात के पीछे आपको सिर्फ ये बताना है दोस्त, कभी भी आप लोग बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि तुम जिसने सामान को वेट किया है ऊपर नीचे है, कुछ कम या ज़्यादा है ना, तो ये लगा लो अगर उसको वैसे ही आप लोग थोड़ा सा समझाना चाहते हो तो आप रेमेडी ले सकते हो हमारे पास में IPC अंडर सेक्शन 264 के अकॉर्डिंग, जिसमें 1 साल की पनिशमेंट होती है जो सामान को गलत तोलेगा, गलत उसका वेट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आप अपने राइट के लिए पता है क्या, अब आप अवेयर हो जाओ। और कोई भी बंदा अगर तुम्हारे से बदतमीजी करे ना, चौड़े होके बता बेटा तू तो गया आप, ठीक है ना, क्योंकि उसने ये ऑफेंस कर दिया 264 का। याद रखना भाई साहब, 264 है, 264 1 साल की पनिशमेंट देती है जो बंदा गलत वेट करेगा किसी भी चीज़ का, कुछ भी गलत तोलता है तो। अब ऐसे में क्या होगा, नॉलेज के लिए मैं और बात बता दूं, देखो क्या है, अगर आपका सामान उसने गलत तोल दिया भाई, तो क्या करेंगे आप, 100 नंबर पे कॉल करेंगे, पुलिस को कॉल करते हैं हम लोग, 112 चलता है वैसे आज करके नंबर, तो ये भी याद रखना। हम उसको कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा देती है, सर ये देखो, ठीक है ना, अब इसका तराजू ये देखो कि इसने ये जो तोल के दिया है ना 1 kg का, मैं इसको वेट करवाया, देखो दूसरे तराजू पे करवा लो, ये कम है, तो यहाँ पे ऑफेंस है, सब कुछ उसका जब्त हो जाएगा। अब जब्त हो या ना हो, मगर उसका एटीट्यूड ज़रूर ढीला हो जाएगा। तो कोई भी बंदा अब तुमसे फालतू का, यार ये कई बार हुआ है मेरे साथ भी, ठीक है ना, कि लेना है तो ले, तुझे सामान चला जा, तू तो यहाँ पे वकालत झाड़ रहा, मगर सच में उसके सामने वकालत झाड़ दी ना कि भाई साहब, तो सामने वाले को पता है, लग जाएगा कि हाँ इसको पता भी है, तो उसका एटीट्यूड ढीला हो जाएगा। सो आई विल बी राइट बैक गाइस। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, जब भी कोई गलत वेट कर दे हमारे पास में IPC अंडर सेक्शन 264 के अकॉर्डिंग 1 ईयर की पनिशमेंट होती है, सामने वाले का एटीट्यूड ढीला कर दो और हमेशा याद रखना ये वाले सेक्शन को। आई विल बी राइट बैक विद न्यू रेमेडी गाइस, और मेक योर सेल्फ वेरी मच अवेयर and be a perfect, genuine Indian. So thank you very much. Have a nice day.